नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। कहते हैं बेमेल शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती है। ये वाक्य सुनने के बाद आपको याद आ गया होगा कि बिहार में भी एक बेमेल शादी हुई है। वो है नीतीश कुमार यानी जेडीयू और बीजेपी की। उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये शादी बेमेल है और सुशील मोदी ने ये शादी ज़बरदस्ती करा दी। अब समय समय पर ये बातें निकलकर सामने आती रही है कि यह शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। आपको बता दें कि जेडीयू में घर वापसी का रास्ता साफ हो गया है। मंजीत सिंह घर वापसी कर चुके हैं, बैकुंठपुर से पूर्व विधायक भी रहे हैं और उन्होंने एनडीए गठबंधन को भारी नुकसान पहुंचाया है। एनडीए गठबंधन को उन्होंने वहां हरा दिया है। लगभग 43,000 वोट वो लाए थे बैकुंठपुर से। अब उनकी घर वापसी हुई, उनको पार्टी का बिहार प्रदेश का उपाध्यक्ष भी बना दिया गया, जिसके बाद एनडीए गठबंधन में अब धर्म संकट आ पड़ा है। क्योंकि बीजेपी एमएलसी टूना पांडे ने जिस तरीके से नीतीश कुमार पर हमला बोला, इसके पहले बड़हिया के विधायक लगातार हमला बोलते हैं अपने ही गठबंधन के नेताओं पर। तो इन सभी बातों को अगर देखा जाए तो बीजेपी के नेता जिन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोला है उस पर बीजेपी कार्रवाई तो करती है, लेकिन जेडीयू के नेता जो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं उस पर जेडीयू कार्रवाई नहीं करती है। ये कई बार बीजेपी के नेता आरोप लगा चुके हैं। टूना पांडे ने तो साफ शब्दों में मोर्चा खोल दिया था नीतीश कुमार के खिलाफ। उनको पार्टी से निलंबित भी कर दिया गया, लेकिन फिर खबरें आई कि उनकी घर वापसी हो सकती है। इसके पहले नीतीश कुमार ने मंजीत सिंह की घर वापसी कर दी। अब मंजीत सिंह के विपक्ष में वहां से लड़े एनडीए गठबंधन से मिथिलेश तिवारी ने भी नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब सीधा सीधा आपको बताने की कोशिश करते हैं कि मामला क्या था। एनडीए गठबंधन का बैकुंठपुर सीट बीजेपी के खाते में चला गया और बीजेपी ने मिथिलेश तिवारी को टिकट दे दी। वहां से जेडीयू के वरिष्ठ नेता मंजीत सिंह हमेशा चुनाव लड़ते आते थे। इस बार वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए और 43,000 वोट ला दिए, जिसकी वजह से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी जो बीजेपी के कोटे में था मिथिलेश तिवारी चुनाव हार गए। इसके बाद मंजीत सिंह आरजेडी में शामिल होने जा रहे थे, जिसके बाद नीतीश कुमार ने उन्हें अपने पार्टी में बुला लिया और पार्टी में बुलाते ही उपाध्यक्ष पद थमा दिया। कल उनकी घर वापसी हुई। अब घर वापसी के साथ ही मिथिलेश तिवारी ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी पुत्र जब अच्छे काम करते हो तब कोई पिता उनको पुरस्कार देता है। नीतीश कुमार ने मंजीत सिंह को पार्टी में बुलाकर पुरस्कार दिया है तो वो कौन सा अच्छा काम किए थे? उन्होंने तो एनडीए गठबंधन को हरवाने का काम किया था और नीतीश कुमार ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है। अब मिथिलेश तिवारी लगातार मोर्चा खोले हुए हैं क्योंकि वो मंजीत सिंह की वजह से हार गए हैं। अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि हम किस बेमेल शादी के बारे में बात कर रहे थे। ये भी एक ऐसा बेमेल शादी था जिसकी वजह से बिहार में एनडीए की सरकार तो है, लेकिन लगातार अंतर्कलह चलते रहता है। अब देखना यह है कि मंजीत सिंह और मिथिलेश तिवारी दोनों एक ही गठबंधन में आए हैं, तो अब आगे की उनकी रणनीति क्या होती है। क्या बीजेपी ने जिस नेताओं का निलंबन किया है, टूना पांडे हो या कई अन्य नेता हो, उनकी घर वापसी कराएंगे? क्या नीतीश कुमार ने ये काम करके उनका भी रास्ता खोल दिया है कि आप भी घर वापसी करा लीजिए? लेकिन ये घमासान लंबा चलेगा। हमने आपको इसका प्रमाण दे दिया कि किस तरीके से ये घमासान शुरू हो गया है। अब बीजेपी के और नेता क्या बोलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मिथिलेश तिवारी ने मोर्चा खोल दिया है, अब देखना यह होगा कि इस कांड के बाद मंजीत सिंह के एनडीए में वापसी के बाद क्या प्रतिक्रिया रहती है मंजीत सिंह की। मिथिलेश तिवारी ने तो अपना प्रतिक्रिया दे ही दिया, बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की क्या प्रतिक्रिया रहती है, ये देखने वाली बात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।